नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, महाराज पर मुकदमा ये शो आपने बहुत देखा, बहुत पसंद किया और सोशल मीडिया पर छाए रहने वाले वृंदावन के स्टार कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक बार फिर हमारे साथ हैं। महाराज जी को मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करता हूं। महाराज जी आए एक बार फिर TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में, जिनके पहले शो ने हलचल मचा दी, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया, वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक बार फिर TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आ रहे हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी, जैसा आप यहां देख सकते हैं, हमारी आज की खास पेशकश का नाम है महाराज पर मुकदमा पार्ट 2। राधे राधे की गूंज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत आपका। विराजें महाराज पर मुकदमा पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में आप आए और आपने सभी सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, पर आपके साथ विवाद इतने जुड़ जाते हैं कि एक बार में तो सवाल पूरे हो नहीं पाते। इसलिए हमने आपसे फिर आने का अनुरोध किया, जिसे आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो महाराज जी, कंट्रोवर्सीज की लंबी फहरिस्त हमारे लिए बिल्कुल तैयार है। क्या आप रेडी हैं मुकदमे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आपने इजाजत दे दी है और हमारे साथ आपको फॉलो करने वाली, आपकी आलोचना करने वाली जनता भी मौजूद है। तो जनता के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं, कुछ तर्कशास्त्री हमारे इस पैनल में हैं जो आपसे कठिन सवाल भी करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। तो बोलने की कला में माहिर हैं महाराज, और महाराज जो कुछ भी बोलते हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। ये एक अपने आप में बहुत खास बात है महाराज जी आप में। लेकिन अब हम जरा अपने तर्कश से कुछ तीरों को निकालते हैं और सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक मायके गई पत्नी का दुख सुनाने आए पति को अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने क्या कहा। 1 सालों से ये मायके में हैं अपने, जब पिछले 1 सालों से ये मायके में हैं और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने, दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते हैं कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। तो देखा आपने महाराज की ये क्लिप, और अब इसी क्लिप से जुड़ा एक अहम सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि महाराज पर मुकदमे का पहला हमारा सवाल है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की आंखें कैमरे की तरह जूम होती हैं? ये यूं करके क्या आप जूम कर लेते हैं और देख लेते हैं दूर तक का भी? ऐसा है कि इसको हमारे वृंदावन में एक मंदिर है, तो वहाँ के ठाकुर जी बहुत छोटे हैं। अच्छा। तो जब वहाँ जाओ ना, तो वहाँ पे भगवान दिखते नहीं हैं, बहुत छोटे से हैं, है ना। तो फिर वहाँ पे ना ऐसे देखा जाता है। इससे क्या होता है, जो यहाँ वहाँ दिखता है ना, वो केंद्रित होता है। और आप अभी प्रैक्टिकल करिए, आप ऐसे करिए तो आप स्पष्ट देख पाएंगे। ये प्रैक्टिकली है। तो वहाँ पे परंपरा ये सदियों से है कि भगवान जी को ऐसे देखने से ना, जैसे आप बहुत शोर शराबा में, भीड़ भाड़ में और भगवान जी के दर्शन करना है, तो ऐसे करके देखिए, तो बिल्कुल आपको भगवान जी ही दिखेंगे और आप उनको धारण करिए अपने हृदय में। लेकिन जिस व्यक्ति से वहां प्रवचन के दौरान बात कर रहे थे, तो उसके दांतों का गुटखा आपको जूम करके दिखा कि नहीं दिखा? बिल्कुल दिख जाएगा। दिख गया था ना? हाँ। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सुनिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को शादी में दुल्हन के नाचने पर भी ऐतराज है। क्यों भला, जरा देखिए। कल देखो ना, लड़कियां शादी में जब आती हैं मंडप में, तो नाचती हुई आती हैं। कहो इन बेटियों से नाच लेना, कोई मना थोड़ी करेगा। पर यहाँ तुम्हारे सामने ससुर है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा जेठ है, समाज बैठी है, यहाँ ही नाचना क्यों है? पति के संग नाचना रोज। तो देखा आपने महाराज जी ने क्या जवाब दिया इसका, और किस तरह से इस इशू पर वो बात करते नजर आए। लेकिन क्या सवाल है इस क्लिप से निकला हुआ? अगला हमारा मुकदमे का सवाल क्या है महाराज जी के लिए, आइए उस पर जल्दी से एक नजर अब डाल लेते हैं। ये रहा सवाल। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को दुल्हन की खुशी सहन नहीं हो रही है? और इस सवाल से पहले तो मैं आपकी तारीफ भी करना चाहूंगा, जो स्टेप आपने दिखाया है कि लड़कियां नाचती कैसी हैं, दुल्हनें नाचती कैसी हैं। लगता है शादी में आप भी नाचे बहुत हैं। हमको देखिए, जैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। हमारे यहाँ तो भक्ति पथ पर
भगवान के लिए नाचने का है तो हम तो अपने गोविंद के लिए नाचते हैं। तो फिर दुल्हन के नाचने पर इतना ऐतराज क्यों है आपको? दुल्हन के नाचने पे उसके आगे जवाब तो दिया कि पति ससुर बैठा है, जेठ बैठा है, समाज बैठी है, सारी जिंदगी तो नाचना है। अभी एक मर्यादा में, क्या आज के 50 साल पहले हमारे यहाँ का ये फैशन था, ये चलन था कि लड़की नाचते हुए आए? यहाँ जितनी हमारी वृद्ध माताएं बैठी हैं, बेटियां बहन बैठी हैं, इनसे पूछिए कि क्या, हाँ समाज में जो हो रहा है वो हो तो रहा, उसे तो आप नहीं रोक सकते ना मैं रोक सकता, लेकिन सही बात तो रख सकते हैं कि बेटा ये गलत है और ये सही है। बस वही बात रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस भी हमारे साथ मौजूद है। आप में से कौन कौन ऐसा है जो शादी में डांस करना चाहता है? देखिए तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो कि शादी में डांस करना चाहती हैं। अरे भाई अगर कोई खुश होगा तो वो नाचेगा भी, झूमेगा भी, रोक कैसे सकते हैं आप? ना ना जी सुनिए, जवाब सुनिए। देखिए हमारा काम है, आपका माँ बाप का काम है बच्चों को सही सिखाना। अब मानना ना मानना ये आप पर है, हमारा धर्म है कह ठीक है। इसमें से यहाँ पर जो मौजूद लड़कियां हैं उनमें से कौन आपको मानना चाहता है और कौन नहीं, जरा उस पर बात कर लें। कौन बोलेगा? अभी आपने हाथ उठाया था जी। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जो पिताजी हैं वो हमारे को मतलब नाचता देख के, खुश होता देख के खुश नहीं होंगे वो? अच्छा बेटा, नाचने से खुश होते हैं क्या? बिना नाचे खुश नहीं होते? अगर नाच के खुशी बयान की जा सकती है तो क्यों नहीं? हाँ तो की जाए ना, पर उसके अलग अलग स्थान है ना बेटा, कहाँ नाचा जाए कहाँ ना नाचा जाए, ये तो मर्यादा है, कहाँ नाचना है कहाँ नहीं नाचना। हाँ आप क्या कहना चाह रहे? राधे राधे। राधे राधे। मुझे ये जानना है कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हम अपनी खुद की शादी में जब बहुत ज़्यादा खुश है तो हम नहीं नाच सकते? बेटा हर चीज़ लिखी नहीं होती है ना। जब आप पैदा हुई थी तब आपका नाम भी कहीं नहीं लिखा था, माँ बाप ने आपको नाम दे दिया, उस नाम से आप जानी गई। बस लिखा, हर चीज़ लिखी नहीं होती बेटा, कॉमन सेंस होता है, तो मर्यादाएं हैं है ना। रावण जब आया तो लक्ष्मण जी ने सीता माँ के लिए लक्ष्मण रेखा खींची। अब आप कहो कि वो लक्ष्मण रेखा कहाँ लिखी है? भाई वो मर्यादा की रेखा है। आपके माँ बाप बोलते हैं पिज्जा मत खाओ, अब आप माँ बाप से बोलो कहाँ लिखा है कि पिज्जा मत खाओ। आप माँ बाप बोलते हैं बेटा मोबाइल मत चलाओ, अब आप माँ बाप से पूछो, माँ बाप बोलो कहाँ लिखा है कि मोबाइल मत चलाओ। भाई माँ बाप जो बोलते हैं आपके हित के लिए बोलते हैं। और आपको नाचना है तो कोई मैं आपका हाथ पकड़ने तो आऊँगा नहीं, खूब नाचो खूब नाचो, आप खूब नाचिए, हमें कोई ऐतराज नहीं, जो मुझे सही लगता है मैं तो वो बात है वो तथ्य। यानी अपने प्रवचनों में आप एक तरह से महिलाओं के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने का काम कर रहे हैं? ना हाँ ना, मैं प्रवचनों में केवल अपने सनातन की एक मर्यादा की स्थापना करना चाहता हूँ। एक मर्यादा क्या है वो उसकी बात करता हूँ। वो अच्छी लगे तो मान लो, अच्छी ना लगे तो आप स्वतंत्र हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहे कि नहीं मानो, जो मानने लायक हो मान लो, नहीं मानने लायक है छोड़ो। ठीक है, लेकिन एक बात तो है कि आप जिस तरह के बयान देते हैं उसके चलते आपकी लोकप्रियता न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी नजर आ रही है। कैसे, एक नमूना आपको दिखाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में भी है। एक मौलाना ने बाबा के बारे में क्या कहा है सुनाते हैं आपको। अभी एक हिंदू पंडित थे, यूट्यूब फेसबुक पे उनका क्लिप मैंने, उसमें किसी ने हिंदू पंडित से सवाल किया था कि हम तो भगवान के सामने सुबह 4 रोटियां रख के जाते हैं, शाम को वो 4 की 4 ही रोती हैं, तो भगवान साहब खाते पीते तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है? इससे भगवान तो खुश क्यों हो रहे हैं जब रोटी रखी है? तो मोहतरम ने जवाब ये दिया कि मैं इस वक्त इसका जवाब दूंगा सिर्फ उन लोगों को जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने जब ये सुना मैंने कहा यार ये कोई बड़ा ही खानदानी जवाब मार्केट में आ रहा है। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये अलग ही जवाब आ रहा है। आइए इसी क्लिप से जुड़ा हुआ अगला हमारा सवाल मुकदमे का वो हम आपके सामने रखें। उससे पहले अनिरुद्धाचार्य जी जवाब देना चाहेंगे मौलाना साहब को? हाँ, प्रश्न इनका ये है ना कि ईश्वर क्यों नहीं दिखते, ये सवाल था। तो देखिए जैसे गुलाब में खुशबू है, क्या दिखाई पड़ती है? तो नहीं दिखती, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। उसी तरह हमारे जैसे गुलाब की खुशबू को महसूस किया जा सकता है, उसी तरह भगवान की भक्ति करके भगवान को महसूस तो किया जा सकता है। ये देखने दिखाने का विषय नहीं है। हर चीज़ देखी नहीं जा सकती और हर चीज़ दिखाई नहीं जा सकती। मिश्री में मिठास है, क्या उस मिठास को देखा जा सकता है?
लेकिन खा करके उसका अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर भक्ति करके क्या मीराबाई ने अनुभव नहीं किया? यदि नहीं किया तो मीराबाई ने जो किया तो वो क्या था? सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, इतने सारे भक्त जो हमारे जगत में हुए हैं, क्या इन्होंने अनुभव नहीं किया? आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी नानी जो वर्षों से भगवान के ध्यान में डूबी रही आई, तो क्या वो पाखंड था? अरे कुछ तो अनुभव हुआ होगा ना, कुछ तो शांति मिली होगी ना। इसलिए ईश्वर देखने और दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये महसूस। मिश्री खाओगे तो मिठास का अनुभव हो ही जाएगा, भक्ति करोगे तो ईश्वर का अनुभव हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसको लेकर उनका सवाल था। लेकिन मुझे ये बात हैरान कर रही है कि पाकिस्तान के मौलानाओं को आप में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पाकिस्तान के बहुत लोग कथा सुनते हैं। मेरे पास एक बार ऑफर आया था। अच्छा, मेरे पास ऑफर आया, बोले आप पाकिस्तान आ जाओ कथा सुनने, कथा सुनाने। मैंने कहा मैं आऊंगा तो फिर याद रखना पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। क्या बात है, इस बात पे तालियां होंगी क्या? पुनः पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा जैसे था। चलिए, तो ये राज भी खुला कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को पाकिस्तान से भी न्योता आ रहा है प्रवचन के लिए, और मौलाना तो वहां के उनकी बात पर रिएक्ट करते हुए नजर आ ही रहे हैं, और उनके सवालों का जवाब भी आज महाराज जी ने TV9 भारतवर्ष पर दे दिया। अगला सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज संतान प्राप्ति चाहने वालों को भी सलाह देते हैं, मंत्र देते हैं, उपाय बताते हैं क्या? अगली क्लिप जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो इसी से जुड़ी हुई है। संतान प्राप्ति चाहने वालों के लिए क्या बाबा के पास कोई मंत्र है? जरा सुनते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। मतलब समझ रहे हैं? तो सुना आपने बाबा को संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले लोगों को क्या मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़ा एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में अनिरुद्धाचार्य जी से लिया जाएगा, और वो सवाल ये रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मतलब संतान प्राप्ति कैसे होगी, इसका भी नुस्खा ढूंढ निकाला आपने? नहीं, मैंने नहीं ढूंढा, ये प्रमाणित है। जो पुराने लोग हैं वो सब जानते होंगे। आपने रघुवंशम पढ़ा है? पढ़ा है, इसलिए बोलते हैं पढ़ा करिए। महाकवि हुए हैं और आप सबको पढ़ना चाहिए बेटा। जो आज की जनरेशन है, आप सबको ना हमारे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आपने सुना होगा भगवान श्री राम के पूर्वज हुए हैं दिलीप, राजा दिलीप। रघुवंशम में पूरी कथा है, ये रघुवंशम जब पढ़ते हैं तो पूरा मिलता है। उनको संतान नहीं हो रही थी तो वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी से कहा संतान नहीं है, बताइए क्या हुआ? बोले आपने गाय को देखकर प्रणाम नहीं किया तो गाय का अपराध है आपके ऊपर। तो हमारी गाय है, वशिष्ठ जी की गाय का नाम था नंदिनी। बोले हमारी गाय ले जाओ और इसकी सेवा करना। तो उनकी सेवा करने से, गौ माता की सेवा करने से राजा दिलीप को संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम रघु पड़ा, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि गौ माता की कृपा से, गौ माता की सेवा से, गौ माता के आशीर्वाद से राजा दिलीप को संतान हो सकती है, लिखा प्रमाण है, तो हमारे और आपके संतान क्यों नहीं हो सकती गौ माता की कृपा से? लेकिन गाय की सेवा करना महाराज जी एक बात है, हाँ। और आप गोबर की रोटी खाने की सलाह? गोबर की रोटी नहीं, मैंने खुद खाई है। खाइए आप। मैंने गोबर की रोटी नहीं, वो क्या है, एक प्रोसेस है। गाय के अंदर जब गेहूं जाता है तो आप इसको सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे, गूगल में करिएगा। उस गाय के अंदर जब वो गोबर जाता है और जब वो गोबर गाय के अंदर गेहूं जाता है और वो गोबर के द्वारा बाहर आता है, उसके जो सामान्य गेहूं है और उस गेहूं को आप देखेंगे तो दोनों में अंतर होता है ना। और वो गाय कोई पशु नहीं है। गाय इसलिए हम सनातनी लोग माता कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः। तो गाय को माता क्यों कहा जाता है? सामान्य जानवरों से कुछ विशेषता होगी तब तो गाय को माता कहा गया। और मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि गाय को खिलाइए गेहूं,
फिर वो बाहर निकलेगा गोबर से, उसे धुलिए, उसकी रोटियां खाइए। ये मैंने बड़े बड़े संतों से सुना है और मैंने खुद वो रोटियां खाई हैं। आप जब वो रोटियां खाएंगे तो निश्चित ही आपके शरीर में जो दोष हैं बच्चे ना होने के, जो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि संतान नहीं होगी, कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं आपको नहीं हो सकता, ऐसे केस भी देखे गए, उनको भी होता है। कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि आप 1 घंटे बाद मर जाओगे या 1 महीने बाद मर जाओगे, इतनी आयु है, वो लोग सालों साल जिंदा रहते हैं। तो यानी इसका मतलब एक तरह से आप मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं। भाई चुनौती हम नहीं दे रहे, हमारी गाय के गोबर का जो गेहूं है वो धुल के खाओ तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मैंने उदाहरण के लिए कहां लोग जाते हैं, कितने बड़े बड़े अस्पतालों में घूमते रहते हैं। आपने तो पूरी मेडिकल साइंस को चुनौती दे दी महाराज। चुनौती ही मानिए आप। हमने तो उदाहरण दिया भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप का रघुवंशम महाकाव्य पढ़िएगा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा रचित। ठीक है, तर्कशास्त्री कुछ हमारे साथ मौजूद हैं और ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर आप लोग रिएक्ट करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? गाय के गोबर का जो गेहूं है उसे धुलकर खाओ तो संतान की प्राप्ति होगी, क्या है आपके हिसाब से? देखिए, पुरानी किताबों में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिथ्या हैं, पहले उनकी रघुवंशम को आप मिथ्या कह रहे हैं। आज सारी ये बातें, महाकवि कालिदास की बातों को आप मिथ्या कह देंगे। सारी बातें साबित हो चुकी है। आपने पढ़ा रघुवंशम? हाँ, रघुवंश पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। आप ये कहकर मत डराइए कि रघुवंश पढ़ लिया तो आप ज्ञानी हो गए। आप उसको हमने पढ़ा है। आप बाबा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। आज ये प्रमाणित हो चुका है कि स्त्री और पुरुष के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं, गाय का गोबर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। सबको बच्चा पैदा होना चाहिए, सबको बच्चा पैदा होना चाहिए। किसी को ऐसा क्यों कि नहीं पैदा होता है? आपके भक्तों से पूछ लीजिए बच्चा उनको कैसे पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि स्त्री पुरुष के मिलने से बच्चा पैदा होता है, तो सारे स्त्री पुरुष तो मिल रहे हैं, फिर भी क्यों बच्चे पैदा होने की? इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम 150 करोड़ हो गए हैं। अरे भाई फिर ये केस क्यों है कि गाय का गोबर खा के नहीं हुए हैं 150 करोड़? ठीक है, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि मिथ्या बातों को छोड़िए और कुछ तार्किक बात कीजिए, समाज को। तार्किक बात है, आप मानो ना मानो। जवाब दीजिए बाबा। और आपने जिक्र किया कि धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा, कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि गाय का गोबर खाने से और गेहूं उसमें से निकाल के खाने से संतान की प्राप्ति होती है? जी वहां पब्लिक से बात करिए। क्या कहना चाह रहे आप बताइए। हाँ, एक एक करके आराम से। राधे राधे। गोबर खाने से महाराज जी नहीं बोला, जो उसका गेहूं निकलता है उसे धोने के बाद। गेहूं किसमें से निकलता है? गाय जो गोबर करती है, गोबर जो करती है, गाय के गोबर से जो गेहूं निकलता है वो खाना है। वो गेहूं धो के खाना है, गेहूं धो के खाना है, उसे पिसवा के। ठीक है। ये जो विधि है, ये जो उपाय है संतान प्राप्ति का, ये कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखा है जो आप बता रहे हैं? ये भी मुझे आपको लिखा हुआ बता दूंगा, मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा। कौन से? आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ। आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है प्रमाण। चलिए। हाँ, ये पीली मैया को बात करा। बोलिए। ये हमारे आचार्य जी कह रहे हैं, व्यास जी, कि ये गेहूं खाने से बच्चे होते हैं। हमने और भी कैसी दवाई हैं, एक यही नहीं है हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत उपाय हैं जिनसे खाने से बच्चे भी होते हैं और लड़के भी हो जाते हैं। ऐसे भी उपाय हैं। अच्छा। ये तर्कशास्त्री जी क्या हर चीज को लिखित में दिखाएंगे हमको? मतलब तर्कशास्त्रियों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को नहीं पता है? क्यों? सारी चीज डॉक्टर। यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पर? यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहेगा आप में से? जी। उन्होंने बोला गोबर नहीं खाना, गोबर से निकला गेहूं खाना है। तो गोबर से निकला ही गेहूं क्यों खाना है? गेहूं तो हम रोटी में भी बना के खाते हैं। ये क्या बात है कि गोबर से निकला गेहूं खाना? ठीक है, ये क्या बात हुई कि गोबर से निकला हुआ गेहूं खाना है? बेटा पंचगव्य का नाम सुना है? पंचगव्य का नाम सुना है? देखो, आप बच्चे हैं, आप नहीं जानते पंचगव्य क्या होता है, आप जानते नहीं। हमारे यहाँ वर्षों से एक परंपरा रही है बेटा, कोई भी शुभ कार्य होता है, यज्ञ होता है, भगवान राम ने यज्ञ किया, श्री दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ किया, और आज भी आप कभी यज्ञ करेंगे और आज भी आप कोई विशेष बड़ी पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको पंचगव्य पिलाया जाएगा। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं: गाय का सुंदर सा दूध, दही, घी और गोबर का रस और गौमूत्र। ये 5 चीजों को मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है और वो पंचगव्य पी करके आप शुद्ध होते हैं, यज्ञ के योग्य बनते हैं, यज्ञ के अधिकारी बनते हैं। अब आज की जनरेशन आप लोगों ने
ये सब पढ़ लिया है तो क्या अपनी भारतीय संस्कृति जो परंपरा वर्षों से चली आई है, क्या उसे आप आज की शिक्षा से नकार देंगे कि नहीं जी ये सब गलत है? हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्र, और मैं जिन शास्त्रों का बेटा जिक्र करता हूँ ना, वो शास्त्र बिल्कुल साइंटिफिक हैं। मैं हर बात विज्ञान की कसौटी में खरी बोलता हूँ। आज बताइए, साइंस का मतलब बताऊं? पहले सवाल जल्दी, क्या पूछ रहे हैं आप? जल्दी। लग रहा है मैं 200 साल पीछे पता नहीं कितने साल चला गया हूँ। साइंस का पहले आप मतलब बताइए। देखिए, साइंस का मतलब मैं बता रहा हूँ जी महाराज। सारी दुनिया मानती थी आज से कुछ 100 वर्ष पहले कि पृथ्वी चपटी है। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। उस समय भारत के हमारे वेद पुराण कहते थे कि पृथ्वी गोल है। भागवत जी में आज भी सब्जेक्ट है भूगोल, जो पृथ्वी गोल है। तो हमारे यहाँ तो साइंस है ना बेटा। बेटा देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है? मैं तो देख रहा हूँ आप मेरे से 15-20 साल छोटे होंगे। हाँ। पर मुझे लग रहा है मैं आपसे पता नहीं 200 साल आगे हूँ। आप मुझे बड़ी छोटी सी, अब एक मिनट, एक सुन लीजिए। हाँ। एक आदमी अपनी शादी में दूल्हा नाच सकता है, दुल्हन नहीं नाच सकती। ये मुझे समझ नहीं आया। दूल्हे की खुशी अलग है, दुल्हन की खुशी अलग है, ऐसा क्यों? दूसरा आप कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला था अभी वो कि बच्चे नहीं, IVF के ज़माने में, सरोगेसी के ज़माने में, और जहाँ पे अब आप देखिए चाइना, अमेरिका वगैरह कंट्री में जहाँ पे गाय की वो पूजा नहीं करते, इसका मतलब है वहाँ बच्चे नहीं होते। उनको अगर कोई मेडिकल इशू होता है तो उनको भी यही वाली चीज़ करनी पड़ती है। भारत की तुलना और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का मतलब क्या है? आप रेफर मत करिए, इसका प्रवचन नहीं, एक लाइन का आंसर दे दीजिए। साइंस का मतलब क्या? नहीं तो मैं जवाब ले लेता। साइंस, देखिए ये पूछ रहे हैं साइंस का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? हमारे वेद ही विज्ञान है। हमारे वेद ही। आपने अपना सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दे दिया जी। हाँ, एक मिनट माइक। जो साइंस ये होता है, सुन लीजिए, जो प्रक्रिया 99.99% टाइम सक्सेसफुल होती है, उसको साइंस कहते हैं। सिंपल सी। क्यों हमारे वेद प्रमाणित नहीं है? रिपीटेडली सक्सेसफुल। अगर जो चीज 40, 50, 60% होती है उसको साइंस नहीं कहते। क्या वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? अरे वेद, आप वेदों पे क्यों जा रहे हैं? मैंने वेद ही विज्ञान है। आप विज्ञान कहाँ से आया? आप बात कर रहे हैं बच्चों की, आप कह रहे हैं बच्चों को गाय का ये दो तो बच्चे पैदा हो जाएंगे। ये अगर 99.99% अगर ऐसा होगा तो साइंस है। यदि इसका आपके पास कोई डेटा है? यदि हाँ, आपके पास बताइए। सुनिए, यदि वेद, सुनिए, ऐसे नहीं जवाब जी। क्या है, यदि वेद विज्ञान नहीं है तो नक्षत्र, तारा और ग्रह को विज्ञान आज जान रहा है। हमारे ऋषि मुनि पहले से बता रहे हैं नवग्रह की पूजा होती आ रही है। ये बताएंगे कि विज्ञान क्या है? अरे वेद ही विज्ञान है। जो वेद में है वही विज्ञान है। क्यों? हम तो वैदिक है ना, तो वेद में जाएंगे। आराम से बैठ जाइए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं से भी समस्या है। ये हम क्यों कह रहे हैं, जरा ये क्लिप सुनिए। हम दोनों मियाँ बीवी उसको बहुत समझाते हैं गुरुजी। मियाँ कब से हो गए आप? हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड क्यों हो गए, पति क्यों नहीं हुए? मियाँ को पहले नंबर पे रखा, हस्बैंड को दूसरे और पति को तीसरे नंबर पे रखा, जबकि पति पहले। भारतीय शब्द क्या है? पति। मियाँ क्यों हो गए? पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने। हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। तो देखा आपने। अब इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल, और वो सवाल रहा ये आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज शब्दों के जाल से भक्तों को भ्रम में डालने का काम करते हैं? महाराज जी, हस्बैंड कहो, पति कहो, मियाँ कहो, कैसे मियाँ कहो? कैसे मियाँ कहो? भाई देखिए, हम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। फिर इसलिए भारत का हूँ तो मैं पहले नंबर पे पति और पत्नी को रखूंगा। भाई मियाँ, हमारे यहाँ मियाँ का प्रचलन है ही नहीं, तो मियाँ क्यों बोला जाए? हाँ देखिए, आपने सबसे पहले जो कहा वो ही गलत कहा। आपने कहा कि महाराज जी भाषा के विरोधी हैं ना। चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य ने कही ये बात, मैंने नहीं।
चाणक्य ने कहा है कि जब आपको समय मिले तो उस समय आप क्या करें। तो चाणक्य कहते हैं कि आपको जब भी समय मिले तो अन्य भाषाओं का नॉलेज लीजिए। मतलब मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि आप सारी भाषाओं का ज्ञान रखिए। आपको इंग्लिश आए, तमिल आए, तेलुगु आए, कन्नड़ आए और मलयालम आए, चाइनीज आए, नेपाली आए, जापानी आए, फला फला सब आए, लेकिन सब भाषा आए, लेकिन आप आपसी संवाद अपनी सनातन भारतीय भाषा में करें। तो यानी आप हिंदी के तो समर्थक हैं, लेकिन बाकी भाषाओं के विरोधी हैं, इसीलिए तो ये बात कही जाती है। विरोध नहीं है, आप गलत वे पे ले जा रहे हैं। विरोध नहीं है, हम तो चाणक्य का एग्जांपल दे रहे हैं कि भाषाएं सीखो। मैं भी सीखता हूं, मैं भी सीखता हूं भाषाएं, जो मेरे से बनती, जितना मेरे को समय मिलता है। मैं बहुत सारी भाषाओं को सीखने का प्रयास करता हूं, जितनी क्षमता है सीखता हूं। लेकिन जब मैं आपसी तालमेल में बात करूं आपस में, तो मैं अपनी भारतीय मैं तो कहता हूं आप हरियाणा के हैं ना, तो आपको हरियाणवी में बात करनी चाहिए। आप गुजरात के हैं ना, आपको लैंग्वेज सामान्य भाषा में गुजराती बात करना है, ताकि हमारी भाषाएं बनी रहें। हम सारे भारत के लोग आज इंग्लिश में बात करते हैं। तो भारत तो लेकिन अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग भाषाओं का देश है। तो भाषा इंपॉर्टेंट है या भाव इंपॉर्टेंट है? भाषा भी क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो यही कहा है, ज्ञान जहां से मिले ले लो, चाहे वो जिस भी भाषा में हो। आप समझिए इस बात को, आप बहुत डीप पे जाइए। हाँ, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहता है और बांग्लादेश में भी मुसलमान रहता है। जब दोनों मुसलमान थे तो देश को टुकड़े करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग थी। दोनों की भाषाएं अलग थी। भाई सबसे बड़ी बात है भाषा। आज हमारे भारत में बहुत सारी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि भाषा दिक्कत करती। आजकल हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो सिलेबस चालू हुआ ना, शिक्षा चालू हुई, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, एडवोकेट बनिए, सब हिंदी में आप बन सकते हैं। अभी तक क्या था कि जो भी आप पढ़ेंगे इंग्लिश में। यदि इंग्लिश में ही सब होता तो फिर सरकार को क्यों करना पड़ा? हिंदी में भी कर सकते हैं और जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि भारतवर्ष की, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ये चाहते हैं कि भारतवर्ष की एक भाषा हो हिंदी? देखो अभी मैंने क्या बोला, क्या आप गुजराती हैं तो गुजराती में बोलिए, अभी मैंने बोला। ठीक है, आप मैंने बोला इसी से जुड़ा अगला सवाल जी। देखिए सवाल क्या, मैं 2-3 टिप्पणियां करना चाहूँगा। जब आए तो राधे राधे कहा गया, मीरा का उल्लेख हुआ। मर्यादा और आस्था, इन दोनों के नाम पे धर्म का कारोबार चलता है। यदि राधे ने, माँ राधे ने अगर मर्यादा मानी होती, मीरा ने मर्यादा मानी होती, तो मीरा का रूप नहीं लेती, राधे का रूप नहीं लेती। मीरा जी की पंक्ति है कि अपने घर का पर्दा कर लो मैं मीरा बोरानी, तो वो दूसरों को चुनौती देती है। मीरा ने सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती दी, तब वो आज मीरा है। राधे ने उस प्रेम की, उस माँ बाप की मान्यताओं को चुनौती दी जिस मर्यादा की बात कर रहे हैं। इस पर सवाल क्या है? आचार्य जी से क्या पूछना? सवाल ये है कि ये सब, मैंने कहा था कि जनता जाती है धर्म के लिए क्योंकि उसे मोक्ष मिलेगा। धर्म का व्यापार करने वाले लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उसे अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा। बाबा की कृपा से कोई साइकिल वाले के पास बाइक नहीं आएगी, लेकिन बाइक मतलब बाबा के पास मर्सिडीज और करोड़ों की संपत्तियां जरूर बढ़ जाएंगी। महाराज जी क्या धर्म का व्यापार कर रहे हैं? सीधा सवाल उनसे पूछिए कि धर्म का क्या व्यापार हो रहा, पूछिए क्या व्यापार है धर्म का, आपको क्या दिख रहा है? बाबा की वेबसाइट पे जाएं, हर पेज के एक नीचे लिखा है दान कीजिए, दान कीजिए। यही धर्म का व्यापार है। अच्छा, आप कभी वृंदावन गौरी गोपाल आए? वहाँ पे आए, वहाँ पर अखंड 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, 150 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, 280 माताएं रहती हैं वहाँ, तो सब फ्री में होगा? सारे मंदिरों से दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सारे मंदिरों से अगर दान पेटियां हटा दी जाएं तो धर्म का कारोबार खत्म हो जाएगा। इस पर एक टिप्पणी आपकी। अरे भाई देखो, ये सब गुलाम भारत की अभी गुलामी में है, अभी आज़ाद नहीं हुए अभी ये आज़ाद नहीं हुए, ये अभी गुलामी मानसिकता में। भारत आज़ाद है, ये गुलाम है। भारत आज़ाद है, हम संविधान प्रदत्त देश में रह रहे हैं। अभी सुनो मैं बताऊं, गुलामी के मानसिकताओं उत्तर दे दूं इनका। धर्म के आधार पे गुलामी वाला दौर खत्म हो गया, अब संविधान की आज़ादी वाला दौर। अभी सुनो ठीक है, लेकिन अभी मैं बताऊं, महाराज ने इन्होंने पूछा कि दान पेटियां हटा दो मंदिरों से। आज बताइए पूरे भारत में, यदि पूरे भारत में आज सनातन संस्कृति की बात कहीं से हो रही है तो कहां से हो रही है? मंदिर ना होते तो मंदिर क्या था? आपने कभी मंदिर का कॉन्सेप्ट समझा भी है कि गुलामी के दौर पे जीते चले आ रहे हैं? मैं आज मंदिर के बारे में खुल के बताऊं, मंदिर हैं तो गुरुकुल हैं,
मंदिर में जो दान जाता है उस दान से गुरुकुल, आज आपने बोला एक भी बार कि मुसलमानों के यहाँ वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, मदरसा, आपने बोला मदरसा चल रहा है, मदरसा चले उससे इनको कोई आपत्ति नहीं, पर गुरुकुल चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, इनसे आपत्ति है? गुरुकुल पर आपत्ति है क्या आपको? अभी सुन लेते हैं, गुरुकुल पर आपत्ति है क्या? इतने मंदिर हैं जो शिक्षण संस्थानों को चलाते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप आइए, मैं बता रहा हूँ, आओ यहाँ आओ। महाविद्यालय जर्जर स्थिति में है। ठीक है, ये डिस्कशन हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने वृद्धाश्रम का जिक्र किया। वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है। यहाँ वृद्ध महिलाओं की सेवा की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, और महाराज के मुताबिक उनके इस आश्रम में अभी 280 वृद्ध महिलाएं हैं। ये वो वृद्ध महिलाएं हैं जो अकेली हैं या फिर जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया। इनके लिए आश्रम में भोजन और आवास की व्यवस्था की जाती है। आश्रम की तरफ से आने वाले दिनों में 1000 से ज्यादा वृद्ध माताओं को आश्रय देने का लक्ष्य है। यहाँ रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं खुद क्या कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं जब उनका यहाँ पर जिक्र हुआ है। मैं 3 साल हो गया। अच्छा, महाराज की सेवा करते, 2 टाइम चाय मिलता, 3 टाइम खाना मिलता, रात को दूध, गाय का दूध मिलता। बहुत सेवा मिल रही है, पूरा अपने घर से ज्यादा सेवा है, अपने बेटा पूरा दे रहे हैं सेवा। माँ हैं हम उनकी, बेटा से ज्यादा सेवा करते हैं। सब चीज की सुविधा मिल रही है, खाने पीने रहने की, सब चीज की, कोई चीज की कमी नहीं है। जो महाराज जी सेवा कर रहे हैं ये हमको घर में नसीब नहीं। जो भोजन हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है वो घर में नसीब नहीं है। जो दवा हमको यहाँ मिल रही है वो हमको घर में नहीं मिलती। तो ठीक है, हमारे टीवी 9 भारतवर्ष के जो रिपोर्टर थे, यहाँ पर हम बता भी दें अपने दर्शकों के लिए, क्लियर कर दें, वो अचानक पहुंचे थे वृद्धाश्रम में और कुछ जो बूढ़ी माताएं थी उनसे हमारे रिपोर्टर ने बात की और उन्होंने जो कहा वो हमने आपके सामने रख दिया। इस पर अगर आपसे में से कोई रिएक्शन देना, हाँ क्या कहना चाहते हैं? अब मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप लोग अभी बता रहे हो कि गुरुजी ने चंदा मांगते हैं, वो धर्म में नहीं लगाकर शब्दों के जाल में बिछाकर लोगों को भ्रमित करते हैं, लेकिन वहीं दूसरे विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि यूट्यूब पे आप उनकी वीडियो देखें, उनके इंटरव्यूज मैंने देखे न्यूज़ चैनल पर, जो बताते हैं कि हम आपको 72 हूरों की पास भेज देंगे अगर आप हमारे तरीके से चलते हैं। जहाँ एक सनातन धर्म में महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है, इतना सम्मान दिया जाता है, वहीं दूसरे धर्म में एक ही व्यक्ति के साथ ना जाने कितनी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। आप उसको देखिए। ठीक है, यहां पर एक जवाब और यहां पर हम क्लियर कर दें कि हमारा किसी भी धर्म या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल मकसद नहीं है। यहां पर बाबा जी से सवाल हो रहे हैं उन्हीं के बयानों के आधार पर। देखिए, एक तो 2 wrongs don't make a right। चाहे मदरसा करते हैं वो भी गलत है, ये करते हैं। अच्छा, मुझे ये आप बहुत पैसे कमाएं, आप उसको इन्वेस्ट करें, लोगों पे लगाएं, मुझे उससे कोई, पर जब आप वो प्रवचन देते हैं, जैसे अब आप कहते हैं हिंदी बोलिए, अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, बच्चों को बाहर जाते हैं पढ़ने, अब आप हिंदी पे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है जब आप इस तरह की चीज़ें बोलते हैं तो उनके करियर पे आप कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगवा रहे हैं? क्योंकि बाहर अब तो चीनी, जो कि इतने कट्टर चीनी उसके वो मैड्रिन के थे, वो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। और आप यहाँ पे भारतीय बच्चा जो आज की डेट में पढ़ना चाहता है, आप कह रहे हो नहीं हिंदी का प्रयोग करो, हस्बैंड नहीं बोलो, पति, पता इतनी छोटी छोटी बातों पे आप तो एक गुरु हैं, आपको तो ये चीजें ओवरलुक करनी चाहिए। गलत वे पे जा रहे हैं। हमने बोला जब अमेरिका जाइए, लंदन जाइए तो इंग्लिश में बात करिए, पर अपने घर में आइए अपने दोस्तों से तो अपनी भाषा में बात करिए। इतनी सी तो बात है, इसे क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? इतने बुद्धिमान है। हाँ, ऐसे नहीं। अगर मैंने अपने बच्चों को कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा है और वो लोग इंग्लिश में सोचते हैं और वो हिंदी में नहीं बात कर सकते, अब मैं भी कई बारी आप मेरे से बात करेंगे, मैं ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सोचता हूँ। अब मैं आपको खुश करने के लिए हिंदी में बात करूँ क्योंकि मेरा भारत महान, मेरा भारत यहाँ पे मेरे दिल में है, मुझे किसी का सिग्नेचर नहीं चाहिए कि भाई मैं किस भाषा में बात करूँ। आपके प्रवचन को सुनने वाला भक्त जो स्टूडेंट है, ऐसा तो नहीं कि कहीं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी? आप लोग इतने बड़े बड़े बुद्धिमान होकर भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, है ना? जब कह रहे हैं, हमने तो चाणक्य का जिक्र दिया कि भाषाएं सीखो, हमने कब बच्चों को बोला कि नहीं सीखो, खूब पढ़ो, अन्य चाइनीज भाषा भी आनी चाहिए, लेकिन सामान्य बोलचाल यदि हो सके, संभव है तो अपनी सामान्य भाषा को आगे रखो। ठीक है, ठीक है। राम जी जब गए तो राम जी अपनी अयोध्या की माटी लेकर के गए थे,
जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी माटी को, माटी मीन्स क्या है, हमारी माटी से प्यार हो, हमारी मातृभाषा से प्यार हो। अरे माटी यहाँ कैसे है, सब चीजें देखिए। चलिए ठीक है, आते हैं ये बात आपने कह दी कि माटी हमारे दिल में है, हमारी भाषा हमारे दिल में। सुनिए, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आप कह रहे हैं भारत दिल में है। भारत देखिए, दिल में भी हो और आचरण में भी हो, व्यवहार में भी हो, तो कितनी अच्छी बात है। फिर भाई कोई पत्नी कहे कि मेरा पति तो मेरे दिल में है, मैं मांग क्यों भरूं, मेरा पति तो मेरे दिल में है, मैं चूड़ी क्यों पहनूं, तो आप कैसे कहेंगे फिर? कैसे? फिर तो ये पाकिस्तानी भाषा होगी। वो कह रहे हैं ठीक है ना पहने, ठीक है, चलिए लेकिन यहाँ से जो कहा जा रहा है ठीक है ना पहने, अगर किसी का मन है तो पहने, किसी का मन है तो ना पहने। ऐसी भी तो तमाम महिलाएं जो नहीं पहनती हैं, कुछ पहनती हैं। नहीं, जो गुरुजी बोल रहे हैं सब बहुत अच्छा बोल रहे हैं। संस्कार कहते हैं, मातृका संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। चूड़ी सिंदूर हमारे भारतीय में संस्कृति पहचान है। बच्चे जरा को सिखाओ। गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आपके हिसाब से गलत। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रही हूँ कि मैं मतलब वर्ड्स में मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मतलब मैं पैट्रियोटिक हुई। लेकिन मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, बट मैं अपने देश के लिए साइड बाय साइड कंट्रीब्यूशन भी कर रही हूँ, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हूँ। तो मतलब मेरे को देश से प्यार नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ। तो ये क्या बात है? महाराज जी उत्तर दूं। APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? हाँ, वो भी अंग्रेजी बोलते थे। फिर मेरी बात, सामान्य बोलचाल की भाषा अंग्रेजी थी। मेरी बात रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ। ठीक है, मैं बहन की बात से सहमत हूँ। हाँ। पर बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी जब गए तो सारे लेडी एंड जेंटलमैन बोल रहे थे, हाँ या ना? लेकिन आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा था भाई और बहनों, कहा था। क्यों कहा था? क्यों का? स्वामी विवेकानंद जी ने आज के सैकड़ों साल पहले लेडी और जेंटलमैन से शुरुआत नहीं की थी, भाई और बहनों से शुरुआत की थी। इसलिए दुनिया में उनका डंका बजता है। जो अपनी जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करता ना बेटा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुनिए, उसका बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं? महाराज मानते हैं सनातन में पति परमेश्वर है? पत्नियों से पूछो ना कि मानती। आप भी तो बोलते हैं, फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप। दूसरी चीज आप नहीं, हम आपसे बात करने नहीं, हम महाराज से सवाल पूछ लें, आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर। जी। आप हमें महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए हैं महाराज या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दिया जाता है महाराज तो पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है, आपकी सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आप मुझे बताइए, आपकी सारी बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ये चस्का वाले भैया से बात कराइए, उनके प्रश्न का उत्तर ये देंगे। क्या आप क्या कहना चाहते? जी चाह रहा था, महाराज जी जो कह रहे हैं कि सारी भाषाओं को ज्ञान होना चाहिए। हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश पढ़ाते, चलो ठीक है। हमारी जर्नल नॉलेज क्या कहती है? अरे एक एक करके हमारी जर्नल नॉलेज ये होनी चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। चाइनीज भी पढ़ो, क्या बोलते हैं, फ्रांस भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। पढ़ने के बाद हेलो, अपनी भारत भूमि, अपनी जड़ और अपनी मातृभूमि को नहीं भूलो, उनका ये कहना है। आप अपने माँ बाप का सम्मान करो। आप अपने मतलब अरे बच्चा जब पैदा होता है माँ बोलना सीखता है या मम्मी बोलता है? ठीक है, लेकिन यहाँ से एक बात अनिरुद्धाचार्य जी, यहाँ से एक बात हुई कि आपकी जो बातें हैं वो अपने आप में विरोधाभासी हैं। इसका जवाब इन्होंने कहा कि आप 5000 साल पुरानी बातें क्यों करते हैं? भाई ये बताइए, क्या 5000 साल पुरानी बातों का आज प्रभाव नहीं है? 5500 साल पुरानी द्वारिका की पूजा मोदी जी अभी समुद्र के अंदर करने गए थे। क्या करने गए थे वो? भाई समझिए भाई, आप करवा दीजिए, हम रथ में चले जाएंगे। जवाब देने दीजिए उनको, जवाब पूरा होना चाहिए। भाई आज के समय पे ऐसे आवाज आज के समय के हिसाब से आप जी रहे हैं और मैं भी जी रहा हूं, लेकिन आज के समय के हिसाब से जीने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पुराना इतिहास भूल जाएं।
5,500 साल पुराना जो द्वारिका है वो समुद्र में पानी के अंदर मिली ना। मोदी जी गए ना पूजा करने, तो वो आप कह रहे 5,000 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो क्यों ना करें बातें भैया। एक मिनट ऐसे नहीं, माइक। मुझे महाराज ये बताइए कि आप कथावाचक हैं कि मॉरल पुलिस हैं कि आज के टाइम पे तो आप, मैं बताऊं, ट्रेंडिंग है मीम्स में। आप समझ रहे हैं 21वीं सदी में मीम कल्चर तो आप समझते ही होंगे। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं, आपके हजारों मीम्स पड़े होते हैं। इसी से आप परेशान हैं। इसी से आप परेशान हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं महाराज। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए आप। ठीक है चलिए, अब मुझे लगता है भाषा पर बहुत बात हो गई, थोड़ी गणित की बात करते हैं। अब आपको अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक अजीबो गरीब गुड़ा भाग दिखाते हैं। थोड़ा सा हम सीरियस हो गए, मुझे लगता है थोड़ा सा माहौल को लाइट किया जाए। भाषा के बाद बात गणित की। क्या कह रहे हैं महाराज, सुनिए। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए? 9वीं पढ़ते हो? ये उत्तर तो हमने 6वीं 7वीं में पा लिया था। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस की 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार। माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। तो देखा आपने 70 को 17 कैसे बनाया महाराज ने। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है मुकदमे का, वो जल्दी से हम आपके सामने रखते हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य जी अपनी बात सही साबित करने के लिए गलत तर्क देते हैं, गलत तर्कों का सहारा लेते हैं आप क्या? अरे ये तो पहेलियां हैं, बचपन में आप लोगों ने नहीं सुनी? बचपन में पहेलियां होती थी, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, 17 में क्या जोड़ दिया जाए कि 17 हो जाए? कै अट्ठे 12, कै अट्ठे 12, ये पहेलियां हैं। ये पहेलियां नाम की कोई चीज सुनी है बचपन में? तो बचपन में वो पहेली बच्चों का नहीं, पहले के जो दादा लोग थे ना, दादाजी परदादा, इसमें आप है ना पहेली साबित कर रहे हैं। पहेली देखिए आपकी इसको कहते हैं अपनी जो आपने वो, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, कि आप एक ताज में बैठे हुए हैं और आप किसी को कहीं पे भी कुछ भी बोल दें। पहेलियां सुनी है बचपन में आपने? किसी को भी एम्बैरेस कर दें। पहले बताइए, पहेलियां सुनी है? ये आपकी राय हो गई ना, ये आपकी राय होगी। सवाल, मेरा सवाल ये है कि आपकी ज्यादातर बातें ऐसे लगती है कि चुटकुले सुना रहे हैं आप, तो आप चुटकुले ही सुनाइए, समाज को भ्रमित मत कीजिए। क्योंकि आपने केवल चुटकुले सुने, पूरी कथा सुनी कई लोग गंभीरता से ले लेते हैं। ये 70 और 17 का क्या मतलब है? ये एक चुटकुला है। अभी हम कोई बात कहेंगे तो आप कह रहे हैं आप बचपने की बात कर रहे हैं, और आप तो बचपने से भी नीचे चले गए हैं। तो हम तो छोटे भी हैं ना, बहुत छोटे हैं। हनुमान जी लंका गए, छोटे बन के गए। आप भी आए हैं, छोटे बन के आए हैं। ठीक है, उन्होंने बताया तो कि बचपन में पहेली तो आपने भी सुनी होगी, यही जवाब है ना महाराज जी? आप पहेलियां हैं, पहेलियां। कथा जब हम करते हैं ना, हम जब करते हैं तो उसमें थोड़ा हंसना होता है, थोड़ा हंसाना हो, सब प्रकार की। भाई दादाजी ने आपसे तो बचपन में पूछे होगा, बेटा बताओ कै अट्ठे 12। हाँ, मतलब ये सब पहेलियां। अब बताइए, इतने बड़े ये विद्वान बने हैं और ये पहेलियां नहीं जान रहे हैं। और बड़े विद्वान है, बड़े हम विद्वान हैं, अर्थशास्त्री, और पहेलियों का समझ नहीं है। तो जीवन की पहेलियां सुलझाते भी हैं बाबा? जीवन की पहेलियां सुलझाते भी हैं क्या? हाँ हाँ, जो बनता है वो आपके सामने है। जो बनता है वो आपके सामने। ठीक है, मतलब जवाब आपके पास हर सवाल का है। अब आपको एक और नमूना दिखाते हैं बाबा की हाजिर जवाबी का, और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। शराब पीते हो? जी बीच बीच में पीते हैं। बीच बीच में मतलब जैसे बीच बीच में पानी पीते, भोजन करते जा बीच बीच में पानी पीते जैसे? ना वो बीच ना कभी कभी। फिर कौन सा बीच? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी आपने भगवान को देखा है? हाँ देखा है। आपको भी दिखा सकता हूँ? हाँ वो दिखाओ। अभी अंदर आना, गौरी गोपाल भगवान बैठे हैं, देख लेना अपनी आंखों से। शादी के बाद मतलब हम लोग का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनते हैं। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। क्यों, मैंने सुना बुढ़ापे में प्यार बढ़ता है, ये बात सही है? भैया तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम तुम्हारे जेठ हों।
तो वो बोलते हैं कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, फिर वो हमें खाने लग जाएंगे। तो उनसे बोलो कि मनुष्यों की भी जनसंख्या तो बढ़ रही है, अपने माँ बाप को खा लो। ससुराल में किसी के पैर छूती हूँ तो मुझे मतलब चक्कर आ जाता है। बहाने में गिर जाती हो कि पाँव ना छूना पड़े। बाबा, इस हाजिर जवाबी का राज आज खोल ही दीजिए। हाजिर जवाब दे तो रहे हैं, कुछ लोग ले कहाँ रहे हैं। लेकिन इसी हाजिर जवाबी में कई बार गड़बड़ हो जाती है क्या? कोई बात नहीं, चल देखो, जो बच्चा खड़ा होगा वही तो गिरेगा, जो चलना सीखेगा वही ना गिरेगा, जो आगे बढ़ेगा नहीं, चलेगा नहीं, वो गिरेगा क्यों? यदि मेरे से गलतियां हो रही हैं तो मेरी गलतियां ये बता रही हैं कि मैं आगे बढ़ने के लिए चल रहा हूं तो गिर रहा हूं। इसमें क्या बड़ी बात? लेकिन ये हर बार आप महिलाओं की क्यों बंद करते हैं? जो सीखेगा, जो आगे बढ़ेगा, जो कुछ करेगा वही गलती करेगा, जो कुछ करेगा ही नहीं। अब इन लोगों से कोई गलतियां नहीं हो रही हैं क्योंकि कुछ करते ही नहीं है। हम करते हैं तो हमसे लाख गलतियां होती हैं। मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानना, गलत मत बोलना, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे। बुरा मत मानिएगा, बस बाबा आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब आपको जवाब पसंद आए ना पसंद आए ये आपकी मर्जी है, लेकिन जवाब हर किसी का है। आप सुनते हैं कैसे प्यार को सबसे बड़ा धोखा बताते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। प्यार एक धोखा है महाराज की नजर में, कैसे सुनिए। पत्नी से क्या है, प्रेम या मोह? जोर से क्या है? तो आई लव यू क्या है बोलते हो, झूठे ही। ये जो आई लव यू है ना, सबसे ठगा हुआ शब्द है ये। आप किसी को भी आई लव यू बोलें, हम तुमसे प्रेम करते हैं, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। आजकल लड़का लड़की प्यार कर लेते, हम तो प्यार, और महाराज जी प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप वाहें भरना क्या, जब प्यार किया तो लो भैया ये गाना बना दिए। इस चक्कर में आज लड़का लड़की खूब प्यार कर रहे हैं। सुनो मेरी बहनों, कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता, वो तो केवल अपनी वासना पूरी करना चाहता है। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कोई लड़की आपसे कहे मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो कोई लड़का कोई लड़की आपसे प्यार क्यों करेगी? कारण बताओ। कोई लड़की या कोई लड़का आपसे प्यार क्यों करेगा? प्यार आपसे नहीं है, आपके शरीर से है। आज के जमाने में लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। शरीर की हवस पूरी करके लोग आपको वैसे ही छोड़ देंगे जैसे च्युइंगम को चबा करके लोग थूक देते हैं। लोग तुम्हारा यूज करके तुम्हें थूक के चले जाएंगे। तो सुना आपने, प्यार को ही छलावा बता दिया अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। और इसी से जुड़ा हमारा मुकदमे का अगला सवाल ये रहा आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज लव स्टोरीज के विलेन बनना चाहते हैं? महाराज जी, मैंने अभी जो बात कही ना, इस बात के लिए तो सबको आशीर्वाद देना चाहिए मेरे को। अच्छा, आपकी बेटियों को, आपके बच्चों को मैंने कितनी अच्छी बात कही, क्यों आप लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया हमें? बड़े गरीब लोग हैं, आशीर्वाद भी नहीं देते। नहीं, ठीक है महाराज जी, इस पर जवाब तो दीजिए। देखो बज रही है, देखो, ठीक है, देखो, ठीक है, तालियां बज गई लेकिन जवाब रह गया। एक मिनट, तालियां बज गई लेकिन जवाब रह गया। सुनिए बेटा, देखो, अब देखो समाज में भड़काने वाले लोग कैसे होते हैं। मैं कितनी बढ़िया बात सुनाया और समाज बिल्कुल तुरंत बैठे भड़काने वाले। देखो ये बात पसंद नहीं आई। ऐसे लोगों ने देश को, ऐसे लोग देश को। लेकिन महाराज जी आप बेटी, अच्छा बताओ, मैं जितनी बहनें बैठी, अभी जो मैंने बोला कि आई लव यू छलावा है, आप बताइए क्या आज आई लव यू के नाम पर बेटियों का शोषण नहीं होता समाज में? बताओ, इनको बताओ। चलिए आइए, ये सवाल जो आपने पूछ लिया है जवाब भी ले लेते हैं, न्यू जनरेशन से ही जवाब। जी
क्या आई लव यू बोलने के बाद क्या लड़का लड़की शादी तक नहीं पहुंच जाते? वो शादी भी तो करते शादी हैं ना? कर लें, पर आपसे मेरा सवाल है, बताओ क्या आई लव यू के नाम पर आज लड़कियों के साथ धोखा होता है कि नहीं? नहीं, धोखा नहीं होता। हाँ? नहीं होता धोखा बिल्कुल। चलिए वाह, बच्ची का कहना है धोखा नहीं होता। अब बताइए और कोई और? आप लोग मान रहे हैं कि नहीं होता, जबकि आप जान रहे हैं कि होता है। लेकिन देखिए, मुझे गलत सिद्ध करने के लिए आप जैसे बुद्धिमान लोग। ठीक है महाराज जी, जी इस बात पे मैं सहमत हूँ, इस बात पे इन्होंने सच बोला है। इस बात पर सच बोला है। शादियाँ भी तो होती है, आई लव यू के नाम पे शादियाँ भी तो होती है, जरूर धोखे होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आई लव यू मतलब है ही धोखा। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है महाराज जी। महाराज जी मुझे ये सवाल, बहन ने कहा कि आई लव यू का मतलब धोखा है। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्यार के नाम पर धोखे होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर प्यार को, आई लव यू बोलने वाले को आप उसके ऊपर लांछन लगा दें। सारा प्यार जो है उसको आपने वासना से जोड़ दिया, हवस से जोड़ दिया। ये क्या ठीक है? जी महाराज जी, प्यार सच्चा होता है, प्यार किसी लड़की और किसी लड़के का नहीं, प्यार तो माता और पिता का सच्चा होता है। वो राधा और कृष्ण तो पति पत्नी हैं, तो पति पत्नी को प्रेम होना क्या दिक्कत है? कौन से शास्त्र के हिसाब से राधा कृष्ण की पत्नी है? गर्ग संहिता पढ़े हैं? नहीं, लोग कब उनकी शादी हुई थी, तारीख बता दीजिए। रुको बेटा रुको, कब उनकी शादी हुई थी? आपने गर्ग संहिता पढ़ी है? हाँ, सब पढ़े हैं। बताओ, गर्ग संहिता उसका 16वां अध्याय उठा लो। कब शादी हुई थी? जब भगवान श्री, आपने वृंदावन आओ कभी, भांडीर वट है वहाँ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा रानी का श्याम सुंदर से विवाह कराया। गर्ग संहिता में लिखा, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा, कुछ पढ़ा भी तो करिए। हमारी भरोसे बैठेंगे आप पढ़ लीजिए। राधा और कृष्ण शादी में नहीं है। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आपके कहने से नहीं होगा। हम कहें कि आपके माँ बाप का ब्याह नहीं हुआ तो आप मान लोगे? आप प्रमाण दीजिए। आपने रघुवंश की बात कर रहे थे, आप रघुवंश मैंने निकाल के रखा है, रघुवंश का प्रमाण दीजिए। वो गाय वाली बात जो आप कह रहे हैं, हाँ। रघुवंश का कौन से श्लोक में बताइए? मैं अभी बता दूंगा, मेरे पास पुस्तक रखी है। नहीं, प्रमाण की अब बेटा मेरे को पता होता ना कि आप जैसे यहाँ लोग बैठे हैं तो प्रमाण लेके आता। प्रमाण लेके आना चाहिए। अब आपको ये नहीं पता कि आप मैंने नहीं पढ़ा है। सोचिए, इन्हें ये नहीं पता कि राधा का कृष्ण से ब्याह हुआ कि नहीं। वो बात सनातन की करने चले हैं, लेकिन ठेकेदार बनेंगे ये, और अक्ल नहीं है, जीरो। महाराज जी, आपके प्रवचन की जो क्लिप हमने दिखाई उसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि प्यार मोहब्बत वाले गाने तो आप सुनते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से परहेज की सबको सलाह देते हैं। पति से, पत्नी से, माता से, पिता से खूब प्यार करो। यहाँ पर देखिए आपकी बात पर जी, क्या हमारे माँ बाप एक दूसरे से प्यार नहीं करते? मैं तो बोल रहा हूँ पति पत्नी करो। तो सिर्फ शादी से क्या होती है यार? ये तो बेटा अभी हमारी बातों को समझने के लिए ना थोड़ा आपको अनुभव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक और सवाल है, एक और। सर, जैसे लड़कों की वासना होती है वैसे लड़कियों की नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? शादी कर लो, शादी कर लो, वासना बुझाओ, प्यार कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ का मतलब ये है कि आपने तो सारे प्यार करने वाले लड़कों पर लांछन लगा दिया ना कि वो वासनाग्रस्त हैं। आप ही बताइए। अच्छा चलिए, मैं कुछ नहीं बोलता, बताइए शादी के पहले किया गया प्यार सही है कि गलत है? आप बताइए। चलिए, शादी से पहले किया हुआ प्यार सही है या गलत है? सही के साथ कौन कौन लोग हैं? ये देखिए तो, और गलत के साथ कौन है? देखिए, गलत के साथ कम लोग हैं, और जो नई जनरेशन वाले लोग हैं, जो नई जनरेशन वाले बच्चे हैं, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। देखो, नई जनरेशन वाले बच्चे आपकी बात से सहमत नहीं है महाराज जी। देखो एक मैं देखिए से जी, सोचिए, पहले सुनिए, एक मिनट जी, सुनिए, देखिए जरा समाज में किस तरह के लोग बैठे हैं। जो लड़कियां कह रही हैं कि शादी के पहले प्यार करना सही है, उनके लिए ये महापुरुष हाथ उठा के ताली बजा रहे हैं, सही है। अब बताइए, ये समाज के दुश्मन है या नहीं? लेकिन महाराज जी, हम तो हिंदुस्तान जैसे, अरे भाई रहे ना, अरे बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं। सुनो भैया,
18 साल का बच्चा वोट कर सकता है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कब प्यार करना है, कब शादी करनी है, किससे शादी करनी है, कि शादी नहीं भी करनी है। इसके लिए आपका प्रवचन नहीं चाहिए। आपका काम होना चाहिए, जो भी आप रामायण महाभारत वगैरह पढ़ाते हैं, आपको तो चाणक्य के बारे में, क्योंकि वो आपका डोमेन नहीं है, आपका डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है महाराज जी। अगर आप उस तक रहें तो बहुत अच्छा। अब मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, अब एज अ मनोवैज्ञानिक हमारा डोमेन है कि रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, क्या इश्यूज आते हैं, इसके ऊपर साइंस है, इसके ऊपर पूरी साइंस है। ये आज का जनरेशन है, ये आज का जनरेशन है। जवाब, अरे जवाब तो भी इतना बड़ा सवाल आपने पूछ दिया, जवाब जी सुनिए जी। देखिए, ये जो बच्चियां हैं ना 18 साल की 20 साल की, ये अभी बच्चियां ही हैं, ये अभी बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन 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 देखिए, आस्तीन के सांप कौन होते हैं? नहीं तो एक मिनट महाराज जी, फिर ये वो लोग हैं खुलेआम भड़का रहे हैं बेटियों को। ठीक है, एक मिनट, ऐसे नहीं। फिर महाराज जी, आपके हिसाब से वो उम्र क्या होनी चाहिए जब किसी को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिले? शादी हमेशा लड़की के माता पिता देखते हैं लड़कों को। आप लड़का ले आइए, फिर लड़की उसमें से पसंद कर लेगी, हमें ये लड़का पसंद है तो अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। भाई माँ बाप भी तो माँ बाप हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, बिना माइक के बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी भाई। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का मानना है कि महिलाओं को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? इसकी वजह भी उन्होंने कथा में बताई है, सुन लेते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि स्त्रियों को ओम नहीं बोलना चाहिए, पर ओम दो प्रकार का होता है। जो प्रणव ओमकार है ना, उसके लिए मना किया गया है। कौन सा? ओम, गहरा ओम। ये किससे क्या होता है कि स्त्री जो गर्भाशय होता है ना, ये नाभि से ओम निकलता है। तो स्त्री जब नाभि से ओम का उच्चारण करती है, गहरा ओम, तो उससे ना जो हमारा गर्भाशय होता है महिलाओं का, वो डैमेज होने की संभावना हो जाती है। तो देखिए, ओम का उच्चारण महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ये कहा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने। और इसी से जुड़ा हमारा मुकदमे का अगला सवाल ये रहा आपके सामने। वो सवाल क्या है? क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इलाज के नाम पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने ओम बोलने का मना नहीं किया। ओम तो मैं खुद मंत्र देता हूं, जैसे ओम नमः शिवाय तो सब जपती हैं, ओम नमः शिवाय में ओम है। ऐसे ओम नुकसानदायक नहीं है, सबको जपना चाहिए, हर स्त्री को जपना चाहिए। लेकिन जो प्रणव है, वो योग जो है ना, अब जैसे बहुत सारे योग हैं जो गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, है ना, वो तो योग के माध्यम से है। कुछ आसन है, सर्वाइकल जिसको है तो ये करे ये ना करे, जिसको जो गर्भवती है तो ये करे ये ना करे, जिसको ये अस्थमा है तो ये करे ये ना करे। ऐसी है कि गर्भाशय, जैसे जब तक बच्चा नहीं होता तब तक, बच्चा होने के बाद आप फिर खूब प्रणव करिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी सेफ्टी के लिए, जो हमें पता है। देखिए, हमें जितना नॉलेज है उतना हम आपको बता देते हैं। मानना है मान लो, नहीं मानना कोई। लेकिन ये सारी जानकारी मिल कहाँ से रही है आप? भाई हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते हैं तो मिलती है जानकारी। हमने तो ये देखा है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो भी मेडिटेशन के लिए जाती हैं और ओम शब्द का उच्चारण करती हैं, और कहा यह जाता है कि भाई ये उनके लिए अच्छा है। भाई लोग तो पिज्जा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या ये सही है स्वास्थ्य के लिए? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सवालात बहुत हैं। महिला और पुरुष को साथ रहना चाहिए या नहीं? अनिरुद्धाचार्य जी महाराज महिला और पुरुष के रिश्तों को लेकर नई मर्यादा रेखा भी खींच चुके हैं, जरा सुनिए। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए, और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। अकेले में अपनी माँ के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए, और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अकेले में, एकांत में, एक ही कमरे में, अकेले माँ के साथ। जवान बेटा अपनी माँ के साथ अकेले में ना रहे।
तो सुना आपने अनिरुद्धाचार्य जी क्या कह रहे हैं, और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, और यह सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज रिश्तों की गरिमा पर भरोसा नहीं करते? इस सवाल का जवाब क्या कहा है महाराज आपने, ये जरा समझाइए। देखिए, ये जो प्रसंग है ना, ये पूरी बात कहाँ कही है, किस संदर्भ में कही है? ये प्रसंग है भागवत जी के 9वें स्कंध का, ययाति जी का प्रसंग है। पूरा प्रसंग पढ़ेंगे। ये श्लोक लिखा है मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, और फिर आखिरी में लिखा है बलवानिंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति विद्वान समपि कर्षति। ये जो श्लोक है ये भागवत जी में लिखा है, और मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। जैसा मैंने बोला सेम वैसे ही लिखा है, मैंने तो लिखी बात कही है। अच्छा, ये प्रसंग क्या है ये समझना पड़ेगा। जब तक आप प्रसंग नहीं समझते कि ये बात क्यों और किसके लिए कही गई, ये ययाति जी ने कही है कि इंद्रियां हमारी इतनी बलवान है, हमारी इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि कर्षति, मतलब बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ये इंद्रियां मोहित कर लेती हैं। इसलिए अकेले में पर पुरुष के साथ अपनी माँ, जवान बेटे के साथ माँ को ना रखा जाए, ना रहे, ऐसा श्लोक में जो कहा गया वो मैंने कहा। और ये केवल इसलिए कहा गया कि इंद्रियों का भरोसा नहीं, कब किसकी इंद्री कैसे रिएक्ट करने लग जाए, इसलिए हमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन एक पिता के साथ उसकी अपनी बेटी सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। एक माँ के साथ उसका बेटा सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। माँ की गोद से बड़ा तो कुछ है नहीं। मैं आपको ये बोलना नहीं चाहता, अकेले में दोनों को रहना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बात बोलना नहीं चाहता था, पर आपने मजबूर किया तो बोल रहा हूँ। कितने अखबार में मैंने पढ़ा, कितने आपके टीवी चैनलों पे मैंने देखा कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। हाँ, एक से भी कम मानिए आप, एक का 100 टुकड़ा करिए, उसका एक मानिए, पर है ना। फिर जब है तो हमारे शास्त्रों ने पहले ही बता दिया कि भाई मर्यादा में रहो, इसलिए बेटी माँ के साथ रहे, भाई बाप के संग। मेरी बेटी मेरे से प्यार करे कोई बात नहीं, पर बात है अकेले की, लंबे टाइम तक अकेले रहना, इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं। ये बात मैंने नहीं कही, भागवत जी में लिखी। और जिसकी अगर कोई बेटी नहीं है, बेटा ही है, तो वो माँ के साथ ना रहे, वो कहीं और रहे। ठीक है, इस पर क्या रिएक्शन है आज की युवा जनरेशन का? जी, आप क्या कहना चाह रही? जी, मैं अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ, और आप तब से जितनी भी बातें करते आए हैं, जितना मैंने आपको सोशल मीडिया में देखा था, आई फाउंड यू वेरी फनी, बट अब तो जितने भी रिस्पेक्ट थी आपके लिए वो ख़त्म हो ही चुकी है। और आपने जब ये वाली चीज़ बोली है, मेरे मम्मी पापा साथ रहते हैं, मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ, और जो आप कह भी रहे हो कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वो इंसान की कैरेक्टर के ऊपर आती है बात। सब लोग ऐसे नहीं होते। बिल्कुल बेटा, ऐसा है। ठीक है, ये आप जी, आप भी इनका उत्तर दे दूं। हाँ, आप मेरी रिस्पेक्ट करो बेटा या मत करो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो। मैं तो वो बातें कहूंगा जो सदा समाज के लिए शुभचिंतक रही हैं, अच्छी रही। मुझे लगता है आप यहाँ पर खुद मौजूद हैं। भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, इसका जवाब आप ही दे दीजिए। यदि भगवत गीता आज का यूथ पढ़ता तो आज ये बेरोजगारी की समस्या ना होती। अच्छा, पहला, यदि आज का यूथ भगवत गीता पढ़ता तो रिश्तों को इस तरह से नकारा ना जाता। आजकल वृद्धाश्रम ना बनाए जाते, रिश्तों में चाहे पति पत्नी हो, माँ बेटा हो, कोई भी झगड़ा ही ना होता। तीसरा कारण, यदि भगवत गीता कोई पढ़ेगा तो वह कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। चौथा कारण, यदि कोई भगवत गीता पढ़ता है तो वह जीते जी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और एक दिलचस्प सवाल, और इस सवाल को जवाब देने का अंदाज जो है वो भी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये रैपिड फायर राउंड है। जल्दी से रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल हमारे सामने रखा जाए। ये देखिए, आपके पसंदीदा कथावाचक कौन है महाराज जी, जरा बताइए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, प्रेमानंद जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, या फिर मोरारी बापू? हमारे लिए तो चारों ही पूज्य हैं, लेकिन इन चारों में सबसे पसंदीदा कौन है? देखिए,
शंख चक्र गदा पद्म भगवान के चतुर्भुज हैं, है ना। यदि प्रभु के 4 हाथ हैं तो अब उसमें से आप कहें कि एक हाथ को चुनिए। ये सभी भगवान के पथ पर चलाने की प्रेरणा देने वाले महापुरुष हैं, इसलिए हम चारों की वंदना करते हैं। चारों हमारे प्रिय हैं, चारों की चरण धूलि हम माथे पे रखते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी से कुछ ज्यादा ही लगाव लगता है, ऐसा है क्या? देखिए, वो हमारे मित्र हैं, वो अपना मानते हैं, दास पर कृपा करते हैं, मिलते हैं अच्छे से। पूज्य गुरु जी के पास भी हम जाते हैं, पूज्य महाराज जी के पास भी जाते हैं। सभी महापुरुषों का दास, हम बच्चे हैं ना सबके, हम छोटे हैं, तो सभी संत समाज का आशीर्वाद दास पे बना रहता है। उम्र कितनी है आपकी महाराज जी? बहुत आपके भक्त जानना चाहते हैं, तो लोग आपको सुनते हैं। 33 33 साल की उम्र में महाराज जी इतने पॉपुलर हो चुके हैं। बाबा के बारे में अब तक आप ये तो जान ही गए होंगे उनके प्रवचनों को सुनकर कि शब्द बाण चलाते हैं बाबा, लेकिन उनका एक और अंदाज भी है जिससे आपको वाकिफ कराना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अक्सर हंसी मजाक का तड़का भी लगाते हैं अपने प्रवचनों में, जरा इसकी भी एक झलक दिखाते हैं आपको। तुम्हारी पत्नी बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें? गुरु जी बढ़िया तो नहीं है, बाहर बढ़िया दिखते हैं, अंदर से खराब है। हमको देखिए, हम देख रहे हैं आपको। इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल आप बन जाओ मेरी गुरुजी, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? पत्नी हमारी। मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपका हिसाब बराबर। पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? तो देखा आपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का ये रूप भी। महाराज अब मुझे ये बताइए कि कुछ वीडियोस तो आप डालते हैं अपने प्रवचनों के, लेकिन उससे भी ज्यादा संख्या में ऐसे वीडियोस डाले जाते हैं जो दूसरे लोग डालते हैं आपका वीडियो उठाकर काटकर एडिट करके। ऐसे वीडियोस जब आप देखते हैं तो एंजॉय करते हैं? हाँ देखते हैं, अच्छा लगता है। सब लोग देखिए, सबका कार्य चलते रहना चाहिए। तो आपके बारे में रील या मीम बनाने वालों को आप क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा बनाएं। अच्छा काम कर रहे हैं वो जो कर रहे हो। देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना, और लोग क्या कर, हम तो आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना कोई। अब बात पति पत्नी की, महाराज और रसगुल्ला, पति और पत्नी, क्या है ये पूरा मामला? जल्दी से आइए एक नजर डालते हैं। कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिला रहे थे, मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत है। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अब नहीं लड़ना। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे रसगुल्ला ही नहीं खाई आप तो आपकी तो बच्चे हैं। आप कोई समझा देंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। बताइए महाराज जी, रसगुल्ला नहीं खाया एक महिला ने, तो आपने इतना सुना दिया। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, जल्दी से सवाल आपके सामने रखता हूं। यह सवाल रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा की जगह फैमिली कोर्ट चला रहे हैं क्या? महाराज जी, लोग हमारे पास आते हैं, एक मैया आई, बोले देखिए हमारी पति से लड़ाई हो गई। हमने कहा किस बात पर? हाँ। बोले इन्होंने पहली बार रसगुल्ला खिलाया, हमने नहीं खाया। हमने कहा खा लेते रसगुल्ला, इसमें क्या है? लेकिन कई लोगों को मीठा पसंद होता है, किसी को नहीं होता, और सालों तक उनकी लड़ाई थी एक रसगुल्ले के कारण।
सालों तक बोले नहीं आपस में। चलिए, अब इसी मीठे की बात हुई है, रसगुल्ले की बात हुई है, तो इसी नोट के साथ इस शो को हम यहीं पर वाइंड अप करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले महाराज जी आपसे वादा लेना चाहेंगे, पार्ट 2 था ये, पार्ट 3 के लिए उपस्थित होंगे ना आप? जरूर जरूर जरूर। तो देखिए, आप सबके सामने ये भरोसा दिलाया अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कि पार्ट 3 के लिए भी जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हमारे साथ जो तर्कशास्त्री मौजूद थे आप सभी का।